हेलो एवरीवन, हम साथी देशवाल। वेलकम टू द स्क्वायर रूट एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है। फिर हमने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स देखे थे, जैसे यूनिपोलर बाईपोलर डिवाइसेस क्या होती हैं, फिर यूनिपोलर और बाईपोलर एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, फिर हमारे यूनिलेटरल और बाईलेटरल का डिफरेंस हमने देखा था। साथ में हमने लीनियर और नॉन लीनियर डिवाइसेस में क्या डिफरेंस है, फिर एक्टिव और पैसिव डिवाइस में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट की वीडियो में देख ली थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉटकी डायोड। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले हमें रिवर्स रिकवरी टाइम के बारे में आइडिया होना चाहिए था, इसीलिए हमने जो लास्ट वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस की। अगर आपने लास्ट वीडियो मिस किया तो जो वीडियो का लिंक कार्ड में होगा या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जा करके देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉटकी डायोड और फिर इसके एप्लीकेशन। तो चलिए देखते हैं हम अपना शॉटकी डायोड हम यूज़ क्यों करते हैं और इसका फ़ायदा क्या होगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि पीएन जंक्शन डायोड इज़ अ, पीएन जंक्शन जो डायोड है वो क्या है। चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था डिफरेंट टाइप के एलिमेंट या फिर डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस हमारी किस तरीके से होती है। तो जो हमारा पीएन जंक्शन है, हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जो हमारा पीएन जंक्शन है वो यूनिपोलर है, बाइलेटरल है, लीनियर है या पैसिव एलिमेंट है। इसी तरीके से हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमने जैसा कि लास्ट की वीडियो में देखा था, हमारा यूनिपोलर डिवाइसेस क्या होती हैं। यूनिपोलर वो होती हैं जिसमें हमारे चार्ज कैरियर्स एक टाइप के होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर होल्स होंगे। ठीक है, लेकिन हमारा पीएन जंक्शन टाइप क्या है, पीएन जंक्शन डायोड में हमारे दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी। तो इसलिए हमारा जो पीएन जंक्शन है वो कौन सी डिवाइस है, पीएन जंक्शन हमारी बाईपोलर डिवाइस है। ठीक है, फिर हमने डिफरेंस देखा था यूनिलेटरल और बाईलेटरल एलिमेंट्स में क्या होता है। यूनिलेटरल एलिमेंट्स वो होते थे जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होते थे, यानी कि जो एक डायरेक्शन में वर्क करेंगे, दूसरी डायरेक्शन में वर्क नहीं करते। जैसे कि हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्टिंग रीजन में होता है, लेकिन रिवर्स बायस में कंडक्टिंग रीजन में नहीं होता। तो इसका मतलब हमारा क्या है, डायोड जो है वो यूनिलेटरल एलिमेंट है। अगर ये बाईलेटरल होता तो इसका जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक सेम होते, लेकिन हमारा जो डायोड है वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करता। इसलिए हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो यूनिलेटरल डिवाइस है। फिर हमने लीनियर और नॉन लीनियर डिवाइसेस डिस्कस की थी। लीनियर में क्या था कि जो हमारा आउटपुट है डायरेक्टली इनपुट के प्रोपोर्शनल था, लेकिन हमने जो पीएन जंक्शन डायोड का इक्वेशन देखा जिसमें आई क्या था, आई हमारा प्रोपोर्शनल किसके होता है, ई की पावर समथिंग वोल्ट, यानी कि जो वोल्ट पे अगर हम इनपुट लगाएं, यानी कि ऐसा इनपुट अगर हम वोल्टेज दें, हमारा जो करंट आउटपुट में मिलेगा वो एक्सपोनेंशियली रिलेटेड है एक दूसरे के। तो इसलिए हमारा जो डायोड है वो लीनियर डिवाइस नहीं है, इसलिए मतलब हमारा डायोड क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस है। साथ में फिर हमने एक्टिव और पैसिव डिस्कस किया था। एक्टिव एलिमेंट हमारे क्या थे, जो एक्स्ट्रा पावर ऐड कर सके, यानी कि एक्स्ट्रा पावर या फिर एक्स्ट्रा करंट कुछ चीज़ें ऐड कर सके। लेकिन हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो कुछ भी पावर में हमारे एडिशन नहीं करता है, इसलिए जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो पैसिव डिवाइस है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है, यानी कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो बाईपोलर, यूनिलेटरल, नॉन लीनियर और पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, अब हमने ये चीज़ डिस्कस क्यों की। सपोज अगर हमें पीएन जंक्शन डायोड को एज ए रेक्टिफायर वर्क कराना है। रेक्टिफायर का मतलब क्या है, रेक्टिफाई करना है हमें अपनी जो एसी इनपुट है उसको, यानी कि वो क्या है कि हमारा फॉरवर्ड बायस में वर्क करे लेकिन रिवर्स बायस में वो वर्क नहीं करे। तो यानी कि फॉरवर्ड बायस में हमें आउटपुट मिले और रिवर्स बायस में हमें आउटपुट नहीं मिले। लेकिन जब भी आप पीएन जंक्शन डायोड का एज ए रेक्टिफायर वर्किंग देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगी, यानी कि फॉरवर्ड बायस में आपको सिग्नल मिलेगा, लेकिन अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा रिवर्स बायस में हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें रिवर्स बायस में एक इस तरीके से आउटपुट मिलती है, यानी कि कुछ टाइम के लिए हमारा रिवर्स करंट भी फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि वो बहुत टाइम लेता है अपने जो कंडक्टिंग फेज से नॉन कंडक्टिंग फेज में आने के लिए कुछ टाइम लेता है, यानी कि जब वो इतना टाइम लेगा कि वो जो नॉन कंडक्टिंग फेज में क्या होना चाहिए था कि वो कंडक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी रिवर्स बायस में थोड़ी देर के लिए कंडक्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, क्योंकि उसके किसमें प्रॉब्लम थी, रिवर्स रिकवरी टाइम में। तो हम क्या ट्राई करते हैं कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको हम ट्राई करते हैं मॉडिफाई करने का। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है कि हम उसके जो रिवर्स रिकवरी टाइम है उसमें इम्प्रूवमेंट करें। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम है वो लेस हो जाए, यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए, क्योंकि पूरा तो ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं जा सकता, इसलिए हम क्या ट्राई करते हैं कि वो कम से कम बहुत ही कम हो जाए। इस तरीके से हमारा थोड़ा लेस टाइम में कंडक्टिंग हो हमारे रिवर्स रीजन में। तो उसके लिए हम
शॉर्ट की डायोड को स्टडी करते हैं। तो अब ये हमारा रेक्टिफायर क्या था, नेगेटिव रीजन क्यों आ रहा है हमारा, बिकॉज रिवर्स रिकवरी टाइम इज नॉट लेस, यानी कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है उसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो लेस नहीं है। ठीक है, अब रिवर्स रिकवरी टाइम हमारा क्या था, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, स्विचिंग फ्रॉम कंडक्टिंग टू नॉन कंडक्टिंग, यानी कि जो हमें टाइम लगता है स्विचिंग में कंडक्टिंग स्टेट से नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आने के लिए, उसको हम क्या बोल रहे थे, रिवर्स रिकवरी टाइम हमने बोला था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो कार्ड में उसका लिंक है, जैसे कि मैंने आपको बोला, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी हमने उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को वहाँ से जा करके देखिए। उससे आगे हम जो शॉर्ट की डायोड है वो डिस्कस करते हैं। ये हमारा सिंबल है शॉर्ट की डायोड का। ठीक है, अब इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, हमने क्या बोला, जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है उसके रिवर्स रिकवरी टाइम में प्रॉब्लम था। अब हमें क्या करना है, जो रिवर्स रिकवरी टाइम है उसको इम्प्रूव करना है। अब हमने पहले क्वेश्चन स्टार्ट किया कि जो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो कैसी डिवाइस है, वो हमारी बाईपोलर डिवाइस है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों चार्ज कैरियर्स है। अब हम रिवर्स रिकवरी टाइम को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि हमने जो डायोड है उसको बाईपोलर से यूनिपोलर डिवाइस बनाने का ट्राई करते हैं। तो यूनिपोलर कैसे बनाएंगे, यूनिपोलर का मतलब क्या है, एक ही टाइप के चार्ज कैरियर्स होने चाहिए, तो यानी कि या तो हमें होल्स को रिमूव करना पड़ेगा या फिर हमें इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि जो मोबिलिटी होती है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की हाई होती है हम एज़ कम्पेयर टू आवर होल्स। तो मतलब यानी कि अगर हम हाई स्पीड चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम जो होल्स हैं उसको रिमूव कर देंगे और हमारे पास जो चार्ज कैरियर है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बने रहे। तो वो किस तरीके से हम कर पाएंगे अपने पीएन जंक्शन डायोड में, अगर हम क्या करें, हम कॉम्बिनेशन कर दें मेटल और सेमीकंडक्टर का। अब हमने क्या किया, वहाँ पे दोनों सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन था पीएन जंक्शन डायोड में, लेकिन जैसे हम शॉर्ट की डायोड पे आए तो शॉर्ट की डायोड ने क्या किया कि इसमें मेटल और सेमीकंडक्टर दोनों को कंबाइन किया, यानी कि एक जो चीज़ है वो मेटल से बना हुआ है, दूसरा जो जंक्शन है हमारा सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर भी हमारा डोप्ड मटेरियल होगा, यानी कि या तो वो एन टाइप होगा या पी टाइप होगा, लेकिन मोस्टली हम एन टाइप लेते हैं क्योंकि हमारा जो मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स का वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू होल्स। ठीक है, अब हमारा क्या है, क्योंकि इसमें चार्ज क्या है, मेटल में हमारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि चार्ज कैरियर्स क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर हमने कौन सा लिया है, एन टाइप का लिया है, तो एन टाइप में भी हमारे मेजॉरिटी में क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब जो हमारा जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड था, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि हमारा जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है वो बाईपोलर डिवाइस है, लेकिन जैसे हमने उसको शॉर्ट की डायोड बनाया तो हमने उसको क्या किया, मेटल के कॉम्बिनेशन से सेमीकंडक्टर को ऐड किया, तो हमारा क्या बन गया, ये यूनिपोलर डिवाइस बन गया। यूनिपोलर डिवाइस में हमारे चार्ज कैरियर्स क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हमारे चार्ज कैरियर्स है। फिर हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्यों चूज़ किया, क्योंकि बिकॉज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हाई एज कम्पेयर टू होल्स। तो अब हमारा क्या है, मोबिलिटी हाई है, यानी कि जो उनका स्विचिंग करने की स्पीड है वो भी हाई होगी। ठीक है, अब हमारा पीएन जंक्शन डायोड में प्रॉब्लम क्या था कि हमारा जो रिवर्स रिकवरी टाइम था वो अच्छा नहीं था। अब क्योंकि हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड हाई किया, तो स्पीड का जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा टाइम होता है, यानी कि जो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो हमारा लेस हो जाएगा शॉर्ट की डायोड में, क्योंकि हमने यहाँ पे मेटल और सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन बनाया। तो हमने क्या किया यहाँ पे उसको, अब हमारा जो शॉर्ट की डायोड है वो कैसी डिवाइस हो गई, यूनिपोलर डिवाइस हो गई, और साथ ही साथ जो उसका रिवर्स रिकवरी टाइम था वो इम्प्रूव हो गया। और तीसरा हमें एडवांटेज क्या हुआ कि लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि जो हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप था वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमें जैसे पता है जो नॉर्मल डायोड है वो 0.6 से 0.7 वोल्ट पे हमारा क्या होता है, वो उसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है, उसके बाद वो कंडक्टिंग फेज में जाता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट की डायोड देखें तो वो 150 से 450 मिली वोल्ट, ध्यान रखिए नॉर्मल डायोड हमारा कितने में जाता है, 600 टू 700 मिली वोल्ट में हमारा कंडक्टिंग रीजन में जाता है। लेकिन हमारा जो शॉर्ट की डायोड है वो कंडक्टिंग रीजन में 150 से 450 मिली वोल्ट में ही कंडक्टिंग रीजन में अपना चला जाएगा, यानी कि हमारा जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो कम होगा हमारे शॉर्ट की डायोड में। क्यों कम होगा, क्योंकि हमने अब यहाँ पे कौन सा किया है, मेटल, हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जो कि उनको एक्स्ट्रा फ्री करने के लिए, यानी किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया है वो भी डोप्ड मटेरियल लिया है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल जो लिया है वो भी डोप्ड मटेरियल लिया है, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, कम एनर्जी में ही ये कंडक्टिंग रीजन में अपना आ जाएगा। बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर, सो वी नीड नॉट टू वेस्ट एनर्जी टू ब्रेक सम बॉन्ड। तो यानी कि किसी भी तरीके के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी का नीड नहीं होगा, इसीलिए जो उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो कम होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। तो हमारा क्या है, अब हमारा एप्लीकेशन क्या होगा इसका, क्योंकि हमने क्या किया, हमने मेटल और सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन से क्या किया कि हमारा जो रिवर्स रिकवरी टाइम था वो लेस हो गया।
ठीक है, हमारा जो डिवाइस था वो यूनिपोलर डिवाइस बन गया। ठीक है, अब जो फॉरवर्ड वोल्टेज था वो भी हमारा कम हो गया। तो इस तरीके से हमारा किस किस तरीके की एप्लीकेशन में हम शॉटकी डायोड को यूज़ कर सकते हैं? वोल्टेज क्लैंपिंग में। वोल्टेज क्लैंपिंग का मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे मानेंगे एज अ परफेक्ट रेक्टिफायर के तरीके से अगर हमें यूज़ करना है तो हम पीएन जंक्शन डायोड की जगह पे शॉटकी डायोड को यूज़ करेंगे। वोल्टेज क्लैंपिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो रिवर्स रीजन है उसको क्लैंप कर देंगे। ठीक है, तो वोल्टेज क्लैंपिंग की तरीके से हमारा एक एप्लीकेशन हो गया। साथ में रिवर्स करंट एंड चार्ज प्रोटेक्शन, रिवर्स करंट और चार्ज प्रोटेक्शन में भी हम अपने शॉटकी डायोड का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो रिवर्स बायस में क्या मान के चल रहे हैं कि अब ये परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग फेज में होगा हमारा शॉटकी डायोड। साथ ही साथ हम इसको स्विच मोड पावर सप्लाईज में भी यूज़ करते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई हमारा क्या है, ये भी हमारे नेट की JRF की जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक साइंस का उसके सिलेबस में है, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। फिर सैम्पल एंड होल सर्किट में भी हम इसका एज एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, चार्ज कंट्रोल डिवाइसेस में। फिर हाई स्विचिंग एप्लीकेशन में क्यों? क्योंकि जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो टाइम है, रिवर्स रिकवरी टाइम है, वो कम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। साथ ही साथ इसका अदर एप्लीकेशन क्या है? लो पावर कंजम्पशन, क्योंकि ये हमारा क्या है, लो पावर में हमारा शॉटकी डायोड यूज़ होता है। किस तरीके से? सपोज हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, साथ में हमारे पास एक शॉटकी डायोड है। तो अगर मान लो सपोज फॉर एग्जांपल हम देख के चलते हैं कि अगर हमें नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से 50 एम्पियर का करंट चाहिए, साथ में हमें शॉटकी डायोड से भी 50 एम्पियर का करंट चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या था, जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा था, यानी कि जो वो वोल्टेज है वो V=0.6 वोल्ट पे सपोज हमारा 50 एम्पियर का करंट दे रहा है, तो शॉटकी डायोड हमारा कितने पे देगा? अराउंड 0.3 वोल्ट पे हमारा जो सेम अमाउंट ऑफ करंट हमें प्रोवाइड करेगा। अब हमें पता है पावर क्या होता है, P=V/I। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आएगा? 30 वाट पावर आएगी। अगर हम शॉटकी डायोड से देखें तो वो ऑलमोस्ट हाफ पावर यानी कि 15 वाट में हमारा सेम करंट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लो पावर एप्लीकेशन में अपने शॉटकी डायोड को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा शॉटकी डायोड कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ? जहाँ पे हमारा हाई स्विचिंग एप्लीकेशन यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में, और लो पावर कंजम्पशन जो एप्लीकेशन है उसमें अपने शॉटकी डायोड का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे मेटल और सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन से हमने अपना जो शॉटकी डायोड है वो कंस्ट्रक्ट किया है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी टाइप के डायोड को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब स्क्वायर रूट एकेडमी। थैंक यू सो मच।